आइए जीरो आवर की शुरुआत करते हैं इस खबर से जो कि वाकई में आपकी जेब से जुड़ी हुई है। नोट हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से नकली नोट निकल जाएं तो परेशानी होती है। परेशानी और डर इस बात का कि हो सकता है कि कानून का शिकंजा हमारे गले पर पड़ जाए, और डर इस बात का कि भाई आपके जो पैसे हैं वो तो गए। और यही हो रहा है आज की डेट में, आज की तारीख में कई ऐसे एटीएम हैं जिसके जरिए नकली या जाली नोट निकल रहे हैं। और जब आप उस नोट को लेकर बैंक कर वापस पहुंचे तो बैंक उसे जब्त कर लेता, ये कहते हुए कि आपके पास से नकली नोट मिला है और उसके बाद जांच होगी, पड़ताल की जाएगी। सवाल ये उठता है कि क्या ये आम आदमी की जिम्मेदारी है या उन बैंकों के एटीएम से निकले हुए नोट की जिम्मेदारी उन बैंकों पर है कि आखिरकार उनके एटीएम से ये जाली नोट या नकली नोट क्यों निकल रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको मेरी ही पेश की गई ये रिपोर्ट। एटीएम में नकली नोट, फैल रहा है नकली नोटों का रैकेट। अभी तक महफूज समझे जाने वाले एटीएम भी नकली नोटों के वायरस से अछूते नहीं रहे हैं। पहले माना जाता था कि नकली नोटों का काला कारोबार करने वाले लोग नकली करेंसी को बाजार में फैलाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सुरक्षित समझे जाने वाली एटीएम मशीनें भी नकली नोटों की जद में आ गई हैं। कुछ ऐसा ही हुआ न्यूज नेशन के एडिटर अजय कुमार के साथ। कुछ वक्त पहले अजय कुमार एक एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे और उन्होंने अपने कार्ड के जरिए पैसे निकाल लिए, लेकिन जब वो पैसे लेकर बैंक में जमा करने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि निकाले गए पैसों में से 1000 का एक नोट नकली था। आज की तारीख में नकली या जाली नोट कितना बड़ा आम आदमी के लिए अभिशाप बन चुका है, इसकी बानगी मैंने खुद ही झेली। आईसीआईसीआई बैंक के इसी एटीएम मशीन से कुछ दिनों पहले मैंने कुछ पैसे निकाले थे, कुछ 1000 रुपए मैंने यहां से निकाले थे। 2 दिन बाद उसमें से कुछ रकम मुझे अपने होम लोन अकाउंट में जमा करना था। जमा करने के लिए पहुंचा मैं होम लोन अकाउंट में, और वहां पर मुझे यह बताया गया कि मेरे कुछ नोट में से एक नोट जाली। जरा कल्पना कीजिए क्या हो अगर एटीएम से भी नकली नोट निकल आए। नकली नोट से पैदा हुई ये परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजय कुमार का नकली नोट बैंक ने अपने पास रख लिया और बदले में उन्हें एक रसीद थमा दी। जी हाँ, ये है वो 1000 रुपए के नोट जो मैंने निकाले थे। उसमें से एक ये 1000 रुपए का नोट जाली निकला था, जिसे बैंक ने उसी समय जब्त कर लिया। बैंक ने उसके साथ साथ मुझे एक पर्ची भी दी और कहा गया इसके जरिए कि ये नोट जब्त किया जाता है और इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो ये जाली नोट लेकर पहुंचा है, यानी कि मैं। इन बातों से साफ था कि बैंक भी नकली नोट की जिम्मेदारी लेने से कतरा रही थी। नोट आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से ही निकला था, लेकिन बावजूद इसके बैंक ने ही ग्राहक को नकली नोट की डिटेल लाने को कहा और इसके लिए कुछ उपाय भी बताए गए। बैंक ने अजय कुमार को कहा कि वो बताएं किस दिन ये नोट निकाला गया था, और उसके बाद बैंक एटीएम में उस दिन डाले गए नोटों का सीरीज नंबर देखेगा और फिर जांचेगा कि उसमें नकली नोट कैसे पहुंचा। सवाल यहाँ ये नहीं खड़ा होता कि बैंक अपना प्रोटोकॉल फॉलो करता है या नहीं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आम आदमी जाली नोट के अभिशाप से कब तक इसी तरीके से त्रस्त रहेगा, और अगर एटीएम मशीन से जाली या नकली नोट निकल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो आदमी जो एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहा है या वो बैंक जिसके एटीएम मशीन से वो पैसे निकल रहे हैं? अजय कुमार, नोएडा, न्यूज नेशन। तो नकली नोटों का यह कारोबार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और बड़े पैमाने पे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि इस पे रोक कौन लगाएगा। लेकिन एटीएम से नकली नोट निकालने के अकेले शिकार केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अब तो लगातार ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। और साथ ही उठता है एक बड़ा सवाल कि आखिर एटीएम के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं नकली नोट, जबकि आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में बिल्कुल स्पष्ट सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो उनके कैश हैंडलिंग करते हैं उनको यह बाकायदा निर्देश दिया गया है कि कोई भी नकली नोट एटीएम में नहीं जाना चाहिए। एटीएम से नकली नोट निकलने की खबर वाकई चौंका देने वाली है। यह बिल्कुल मत समझिए कि अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। मुंबई की छाया कुशवाहा भी एटीएम से निकले जाली नोट का शिकार बन चुकी हैं। पेशे से डॉक्टर छाया कुशवाहा के पास कहीं से एक 500 और एक 1000 रुपए का नकली नोट आ गया था, और जब छाया बैंक में पैसे जमा कराने गई तो कैशियर ने ये नकली नोट पकड़ लिए। छाया की दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनके बंडल में 2 नकली नोट आ गए थे, बल्कि उन्हें बैंक वालों ने भी शक की नजर से देखा। 500 notes, the cashier took it out
and twice she checked with she called up 2-3 people and like showed them that these are the notes, and she kept on looking at me. छाया को तो किसी कानूनी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि अगर किसी आम आदमी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यू में खड़े रहो, then all people are standing with you in the queue and they're looking at you कि 2 notes निकाल के दिए, means it's humiliating for a person having these notes with you. दरअसल एटीएम में पहुंचने वाले नकली नोटों के पीछे वही लोग होते हैं जो जाली नोटों का काला कारोबार करते हैं, और एटीएम में नकली नोट पहुंचाने के लिए ये लोग अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि जाली नोट का कारोबार करने वाले लोग ऐसे नोटों को बाजार में चला देते हैं और फिर कई हाथों से गुजरते हुए ये नोट बैंकों में भी पहुंच जाते हैं, जहां से ये नकली नोट एटीएम में आ जाते हैं। एटीएम से भी अब नकली नोट निकलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इसलिए लोग अब नोटों के लेन देन में बहुत चौकन्ने हो गए हैं। हम लोग तो इसका पिक्चर से, गांधी जी के पिक्चर से प्लस इसके पेपर से ज़्यादा होता है। उसके पेपर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसके पेपर्स थोड़े से अच्छे होते हैं। माना कि अगर एटीएम से नोट निकला तो वो सीधा पैसा निकालने वालों के हाथ में जाता है, लेकिन बैंकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्म के मामलों में फंसे ग्राहकों पर सवाल दागने से ज्यादा उनकी मदद करने की कोशिश करें। मुंबई से सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एटीएम में अब नकली नोट पहुंचने लगा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बन गया है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर एटीएम पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं तो फिर कहां करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक पौराणिक और साथ ही साथ टीआर कक्कड़ दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, सबसे पहला सवाल हम आप ही से लें। जरा ये बताइए कि एक आम आदमी एटीएम से ये पैसे समझकर निकालता है कि बैंक से सीधे पैसे निकाल रहा है, अब वहां पर अगर नकली नोट निकले, जैसा कि मेरे साथ हुआ, 50,000 रुपए मैंने निकाले, उसमें से 1,000 का नोट नकली निकल गया, तो मेरे 50,000 तो 39,000 में तब्दील हो गए। देखिए, इस बात को तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद मानता है कि 1000 नोटों में से 4 नोट नकली ही होंगे। ये आरबीआई की अपनी स्टडी बताती है। अब उसमें प्रोसीजरल दिक्कत ये आती है कि आप अगर जाते हैं बैंक वाले के पास तो वो हाथ खड़े कर देता है। उसका एक लीगल प्रोसेस है कि आप एफआईआर कराइए, ये कराइए, वो कराइए। 99% केसेस में ये होता है कि जिसके नकली नोट निकले होते हैं वो चुपके से या तो ले जाता है, उसको आगे कहीं और चलाने की कोशिश करता है बिना। नहीं, यहाँ तो वो मौका ही मुझे नहीं मिला, तो बैंक ने जब्त कर लिया उसे। चलाने की कोशिश मैं भी करता, 1000 रुपए कौन पानी में डालना चाहता है। लेकिन स्थिति ये है कि वो भी कोशिश संभव नहीं थी, बैंक ने इम्पाउंड कर लिया उसे। हाँ, तो अब ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, और अगर वो आप बैंक वाला आपका मित्र नहीं हुआ तो इतने चक्कर आपको कटवा देगा कि फिर आप कहेंगे 1000 छोड़। लेकिन सर, सवाल ये उठता है, जो लोग कैश हैंडल करते हैं, जो लोग एक्सपर्ट है, जिनकी अपनी एक्सपर्टीज है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, आरबीआई जिनको ट्रेनिंग देता है, जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते साहब ये असली है नकली है, अजय कुमार या रमेश भट्ट कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे? मैं आपको बताऊं कि भारतीय संदर्भों में हर चीज के बहुत स्टैंडर्ड पैमाने, अगर आप बैंक में जाएं तो सरकारी बैंकों में लिखा रहता है कि 15 मिनट के अंदर ड्राफ्ट बन जाएगा, 10 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली अगर आप वो करने जाएं तो काम हो नहीं सकता। 99% बैंकिंग, ये तो खैर सरकारी प्रक्रिया छोड़ दीजिए, आज जरा नोट पर ही रहे। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि वो चेक करने वाला मसला, अगर बैंक कर्मचारी हर नोट को चेक करके एटीएम में डालने लग जाएगा तो बैंकिंग नहीं चल सकती। नहीं, लेकिन आपके पास सिस्टम नहीं है, आप हमसे कैसे उम्मीद पाले? यही अब कक्कड़ साहब को भी जरा चर्चा में शामिल करते हैं। कक्कड़ साहब, जरा ये बताइए, जैसा कि मेरे साथ हुआ, एटीएम मशीन से मैंने पैसे निकाले और उसमें से 1,000 रुपए का नोट नकली निकला। बैंक ने उसे नकली पाया और जब्त कर लिया। जाहिर सी बात है, उस पर जो भी बैंक की कार्रवाई होगी, लेकिन मेरे 1,000 रुपए तो गए। अब बताइए, ऐसे में नकली नोट अगर एटीएम से निकलने लगे तो आम आदमी क्या करे? देखिए, सही कार्रवाई तो यही है कि वो एफआईआर दर्ज करवाए और उसके बाद तफ्तीश होगी। अब इसलिए वो बैंक के पास जाएंगे जिन्होंने एटीएम में पैसे डाले हैं, जिस बैंक के एटीएम है वो, उन्होंने पैसे वहां डाले हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। प्रोसेस क्या है सारा देखिए, कहीं से ये नकली नोट आते हैं, चाहे वो नेपाल के थ्रू आए, चाहे बांग्लादेश के थ्रू आए, वो सर्कुलेशन में जाते हैं, किसी स्टेज पर वो बैंक में पहुंच जाते हैं। बैंकों ने क्योंकि एटीएम में पैसे डालने होते हैं तो वो अपने उस पैसों को डाल देते हैं, नोटों को डाल देते हैं। लेकिन बैंकों को चाहिए, चाहे उनको ज्यादा काम इसमें करना पड़े, कि वो सबसे पहले वही एक ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो कि
काउंटरफीट नोट को पकड़ सकते हैं। जी आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कक्कड़ साहब, रिजर्व बैंक यहाँ जो पे है, अभी ये चीज बढ़ रही है। रिजर्व बैंक जो है वो एक कार्यक्रम चलाता है नो योर बैंक नोट करके। फिल्म डिवीजन जो भारत सरकार की, उसने 60 सेकंड की एक फिल्म बनाई है। उसका ये कहना है कि यह फिल्म हम तमाम दिखाते रहे हैं। न जाने कितने लोगों ने देखी, शायद आपने तो नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी। सवाल यह है कि जब आरबीआई ने 24 बैंकों के साथ मीटिंग करके यह निर्देश दिया कि अगर नकली नोट पाया जाता है, यह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी कैसे उसे आइडेंटिफाई करेगा, चाहे वो 100 का नोट हो, 500 का हो या 1000 का हो? आई थिंक निर्देश अब ये देने पड़ेंगे आरबीआई को, बैंकों को, कि अगर एटीएम से किसी के पास नकली नोट आता है जी, वो जो पहले की प्रक्रिया है कि उसको एफआईआर हो और उसको जब्त कर लिया जाए, या बैंक वालों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। उस एटीएम को चलाते हैं, जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि उसके बदले उस व्यक्ति को उसी डिनोमिनेशन का नोट जो है वो दिया जाए, और उस नोट को जो भी उन्होंने करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल एटीएम से अगर अब वो बैंक वाले ये कहेंगे कि हमें कैसे पता कि बिल्कुल कक्कड़ साहब, कहीं और से लेके बिल्कुल कक्कड़ साहब, बैंक वाले ने यही कहा कि आपने 2 दिन पहले एटीएम से पैसे निकाले, इन 2 दिनों में आपने उसमें वही पैसे हैं या आप कहीं और से मिलाकर उसमें जमा कर रहे हैं, किसको क्या पता। अब इसकी जांच होगी। ये जो कमी सर्विस में आ रही है उसको कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा। बैंकों को फिर बैठना पड़ेगा और एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि इस तरह की अगर कोई नकली नोट आते हैं एटीएम में जी, तो उसकी क्या कार्रवाई करनी है। एक तकनीकी मुद्दा और होता है यहाँ पर कि उसमें नंबर तो डले होते हैं। अगर मान लीजिए 40 से 45 के बीच का नंबर है और 44वां नंबर नकली नोट निकल गया, तो वो तो आप ही का माना जाएगा। वो सीरीज तो आप तब मानेंगे जबकि पूरी की पूरी नई बंडल हो। एटीएम में कभी नई बंडल आमतौर पे मिलती नहीं, बहुत किस्मत वाले होंगे आप अगर आपको नई बंडल मिल जाए वहां पर। कक्कड़ साहब, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि हम आपको समझाएंगे और जतलाएंगे जो कमी मुझमें थी, यानी कि मुझे नहीं पता था ठीक तरीके से पत्रकार होने के बावजूद कि नकली नोट की पहचान पूरे तरीके से कैसे करें, क्योंकि मैंने तमाम नोटों की पड़ताल खुद नहीं की, इतना वक्त नहीं था। आप ऐसी चूक मत कीजिएगा। आपको हम बताएंगे कि नकली नोट की पड़ताल कैसे करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आइए आपको हम ये रिपोर्ट दिखाएं कि नकली नोट दरअसल एटीएम तक पहुंचते कैसे हैं, ये पूरा जाल कैसा है, ये ताना बाना कैसा है, कहां से आता है ये नकली नोट। जरा दिखिए रिपोर्ट। नकली नोट एक ऐसा काला कारोबार जो दिन ब दिन हमारे देश में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नकली नोटों का रैकेट हमारे देश के बाहर से ऑपरेट किया जाता है। जानकारों के मुताबिक हिंदुस्तान में नकली नोट नेपाल के जरिए पहुंचाए जाते हैं। नेपाल से गिरोह जाली नोटों को लेकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से देश में घुसते हैं और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे एजेंटों को ये नोट भेज दिए जाते हैं। नकली नोटों का ये सिंडिकेट कितना ऑर्गेनाइज्ड है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस धंधे में पैसे का लेन देन पूरे हिसाब किताब से किया जाता है। बताया जाता है कि नकली नोट के गिरोह कुल राशि का तकरीबन 60% एजेंटों को देता है। खबरों के मुताबिक इस रैकेट के पीछे पाकिस्तान में बैठी आईएसआई का भी हाथ है। आईएसआई के गुर्गे ही नकली नोट छापकर उन्हें नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश में लगे रहते हैं। यदि फेक करेंसी आ रही है तो निश्चित रूप से यह पाकिस्तान से आ रही होगी और वहां पाकिस्तान की आईएसआई, उनका जो अपना का नोट प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से जब तक वो नहीं बनेगा तब तक अब साधारण व्यक्ति जो है फेक करेंसी नहीं बना सकता। जानकारों के मुताबिक नकली नोट छापना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए खास कागज और स्याही की जरूरत पड़ती है जो देश की सरकारों को ही मुहैया कराई जाती है। नोट काउंटिंग मशीन में लगा रहता है, उसके थ्रू जब पास करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से फेक करेंसी है। फेक करेंसी वही बना सकता है जब उसकी सरकार जो है अपनी एक बनाने की मशीन उसको दे। वक्त के साथ इस गोरख धंधे में शामिल लोगों ने अपने तरीके भी बदल लिए हैं। पहले 1000 और 500 जैसे बड़े नोट छापे जाते थे, लेकिन अब छोटे नोट भी छापे जाते हैं क्योंकि बड़े नोट जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर भी नकली करेंसी का फर्क पड़ता है।
किसी भी नेशन के लिए ये जो फेक करेंसी है वो काफ़ी बड़ा मेनेस है और ये काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकती है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो M3 सप्लाई होती है और उसमें डेंट मारती है, और क्योंकि RBI ने नपीतुली बाजार में नकली नोटों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक समेत बाकी एजेंसियां लगातार कोशिश करती रहती हैं, लेकिन इनसे बचने का